तो मैं कह रहा था कि यादें अगर ताजा हैं, शिव चर्चाएं अगर गप मार रहे हैं दूसरे से, तो दूसरे ही आपको टोकेंगे। बहुत गुरु भाई हैं जिनको क्षेत्र में लोग कहते हैं महादेव जी प्रणाम। बताइए, महादेव जी प्रणाम, वो महादेव जी के नाम से मोहल्ला में जाना जाता है। अब वो जा रहा है बेचारा बैंगन खरीदने के लिए। अब पत्नी ने अलग से कह दिया है कि भिंडी भी लेते आइएगा। उस साले के पास 4 रुपए है, उसी में परवल होगा, भिंडी होगा कहाँ से, सोचे जा रहा है क्या करें क्या करें क्या करें। तब तक उधर से एक आदमी आ रहा है जो उसको जान रहा है, शिव चर्चा उसके साथ बड़ी किया है। कहा महादेव जी प्रणाम। ला साले का भिंडी बैंगन किया, दिमाग महादेव पर आ गया। तो चलिए, यादें अगर आती नहीं ना, अगर आप यूं ही हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। अगर आप यूं ही मुझसे मिलते रहे, मिलना शरीर का नहीं होता, तू भाई एक के साथ रहता है मुकदमा हो जाता। शरीर से मिलना नहीं होता, मिलता है मन। अगर यूं ही आप मुझसे मिलते रहे, यानी मन मिलता रहा, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। और तीसरे सूत्र में हम लोगों ने कहा, तीसरा काम करने को जो हम लोगों ने कहा, वो कहा कि प्रणाम करिए, अपने गुरु को प्रणाम करने की कोशिश करिए। जैसे मन करे वैसे करिए, लेकिन प्रणाम करने की कोशिश करिए। बोल के करिए, चुप होके करिए, जैसे मन करे सो करिए, लेकिन करिए। देखते हैं कुछ जिज्ञासा ये तो उसको कर देते हैं। ये हमारे 2 जिज्ञासु भाई हैं, जिनकी एक ही जिज्ञासा है, शिव गुरु को प्रणाम करने के लिए ओम का प्रयोग नहीं। ये नमः शिवाय गुरु का मंत्र है, तो ओम नमः शिवाय क्या है? एक भाई ने पूछा है कि क्या ओम नमः शिवाय नहीं, हाँ। नमः शिवाय, हाँ, नमः शिवाय करने के लिए हम लोग कहते हैं ना, नमः शिवाय करने के लिए कहते हैं, तो ओम का नहीं लगाते हैं। भाई साहब के रोका है, लगाइए। अजब हाल है, क्या रोक रहा है? आपको ओम नमः शिवाय करना है या नमः शिवाय करना है, करिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों को इससे क्या मतलब? हम लोग तो कहते हैं कि महादेव को आपने गुरु बनाया, तो गुरु शिव हैं, तो शिव को प्रणाम होगा, तो नमः शिवाय। आप कहते हैं कि जी हम ओम लगाएंगे, लगाइए भाई साहब, क्या रोक रहा है आपको? कोई दिक्कत नहीं है। अब आप पूछिएगा कि नमः शिवाय सही है कि ओम नमः शिवाय सही है, तब इसकी व्याख्या होगी कौन सही है कौन गलत, क्यों ऐसा हुआ है, तब तो इतिहास बताना होगा, तब तो बातें बहुत पीछे तक जाएंगी। लेकिन आप जब करना चाहते हैं, शिव को प्रणाम करना चाहते हैं, तो आए बात है, नमः शिवाय करिए, चाहे ओम नमः शिवाय करिए, चाहे महादेव को कहिए गोड़ लगाता नहीं, महादेव को कहिए कि जी गुड मॉर्निंग सर, क्या अंतर आता है उससे? काहे अंतर नहीं आता है बताएं। एक बार हम गांव गए, सिवान का मैं रहने वाला हूं, बिहार का एक जिला है जहां के भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुए। तो गांव में बहुत चर्चा लग रहता है। हम तो भाई, मेरे बाप भी मजिस्ट्रेट थे, मैं भी मजिस्ट्रेट था, ज्यादा बाहर ही रह गया, लेकिन कुछ लोग पहचानते थे, हम पहचानते थे। एक चचा गांव के आ रहे थे, हमने कहा चचा गोड़ लगता नहीं, उसको हम जानते थे, बहुत हरामी है साला। हम कहा कि चचा गोड़ लगता नहीं, तो मेरे साथ तो लोग रहते ही रहते हैं। जब वो चला गया, खुश रहा बउआ कह के, तो हमने कहा कि उसने, हमारे साथ वालों ने पूछा क्या बॉस के था? हम कहा मारियो साला कुकुर है। अब देखिए, अभी 2 मिनट पहले हम बोले हैं कि चचा गोड़ लगता नहीं, और 2 मिनट के बाद वो चला गया तो बोल रहे हैं मारियो साला कुकुर है। कुकुर माने कुत्ता, कुत्ते की संस्कृत होती है कुकुर। अब देखिए, अब मनवा प्रणाम करिए नहीं रहा, अब आप उसको काका कहिए या कुत्ता कहिए, क्या अंतर आता? महादेव को हम लोग प्रणाम करते हैं,
सोचिए तो जरा, हम लोग महादेव को प्रणाम करते हैं? सोचिए, बिल्कुल नहीं करते हैं। हम लोग चीजों को प्रणाम करते हैं, हम लोग सुख को प्रणाम करते हैं, हम लोग सुविधा को प्रणाम करते हैं, हम लोग आराम को प्रणाम करते हैं। महादेव से कुछ चाहिए इसलिए प्रणाम करते हैं। ये महादेव को प्रणाम थोड़े हुआ। हम लोग भगवती को प्रणाम नवरात्र शुरू हुआ है ना, सब ठीक ठाक रहे वही से आप भगवती के पूजा करे के मन में विचार आइल बा, मेरा कल्याण होता रहे, मेरा सब कुछ होता रहे, इसीलिए नवरात्रा करनी है, नवरात्रा करेंगे हम। अरे क्यों नहीं सोचते हैं कि भगवती ठीक नहीं इसीलिए नवरात्रा करेंगे हम? क्यों नहीं सोचते हैं कि महादेव मेरा विश्व का सचमुच में महादेव हो जाए इसीलिए शिवरात्रि करेंगे हम? ये प्रणाम हुआ ना, ये निवेदन न हुआ। किसी का भला चाह रहे हैं और तब उसकी सेवा कर रहे हैं, तब ना अपना भला चाह रहे हैं सेवा कर रहे हैं, ये प्रणाम हुआ कि स्वार्थ हुआ भाई साहब? इसीलिए मैं कहता हूँ आपको जैसे मन करे प्रणाम करिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। आपके ओम नमः शिवाय से, नमः शिवाय से मैं करता ही नहीं, इसीलिए हमको क्या दिक्कत? हाँ, जब आप पूछिएगा कि नमः शिवाय मंत्र शिव का मंत्र है कि ओम नमः शिवाय शिव का मंत्र है, सही क्या है, तब मैं व्याख्या करूंगा। ऐसे क्यों करूंगा? जरूरत क्या है? आपको जो बुझाए सो पढ़िए, जो जो मंत्र बन करे। हम तो नमः शिवाय का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। मिला है मुझको नमः शिवाय 1975 में वायु मार्ग से, बिल्कुल मैं प्रयोग नहीं करता। काहे कि मन बुझ गया है खेला गुरु की दया का। सीधे महादेव से मतलब रखते हैं, प्रणाम करने के लिए शब्द की जरूरत नहीं है क्योंकि मन प्रणाम करता है। इसीलिए आप स्वतंत्र हैं। आप ओम नमः शिवाय से भी प्रणाम कर सकते हैं, नमः शिवाय से भी प्रणाम कर सकते हैं। जब तक गुरु की दया नहीं होगी, जब तक आप शिव गुरु से जुड़ेंगे थोड़ा बहुत नहीं, न नमः शिवाय का आपको सही में परिणाम मिलेगा, न ओम नमः शिवाय का आपको सही में परिणाम मिलेगा। आपको गुरु से जुड़ना ही होगा इन दोनों के परिणाम को जांचने और लेने के लिए। होंगे जो इस स्थान पे पहली बार आए होंगे, कितने ऐसे लोग हैं जो यहाँ पहली बार आज आए हैं? अच्छा, आप लोग ठीक है, ठीक है, जानकारी के लिए सिर्फ पूछे। हम में से जिसने भी महादेव को अपना गुरु बनाया है, जिस दिन हमारे जीवन में ये संदेश आया कि महादेव को अपना गुरु बनाइए, हो सकता है उस समय मेरे मन की या आपके मन की अवस्था कुछ और रही हो। किसी के घर में कोई बीमार है, इसलिए महादेव को गुरु बना लिया। किसी को संतान नहीं होती है, इसलिए महादेव को गुरु बनाया। किसी को सुख चाहिए, किसी को शांति चाहिए, किसी को वैभव चाहिए, किसी को ऐश्वर्य चाहिए। छोटी छोटी कामना है हमारी, छोटी छोटी मांग है। साहब कहते हैं कि गोरी तेरा आंचल कितना है? एक आंचल में अगर समाना चाहिएगा, कितनी चीजें समा सकते हैं, कितना ले सकते हैं। लेकिन मैं शिव का शिष्य हरिनानंद शिव देना चाहता हूँ, और शिव आंचल में नहीं आते हैं। महादेव तो हृदय में आते हैं। महादेव को लेने का पात्र तो है आपका हमारा हृदय, मन। इसीलिए जब साहब श्री ने शिव को गुरु बनाने का आह्वान किया, इसके साथ उन्होंने 3 सूत्रों का निरूपण किया है। 3 सूत्र। बहुत लोग कहते हैं कि हाँ, इसको काम समझ लीजिए। काम समझिएगा तो बोझा बन जाता है। काम जब हम समझते हैं कि ये काम है और हमको करना पड़ेगा, तो कभी कभी हमारे लिए वो बोझ भी हो जाता है। लेकिन जब हम ये समझते हैं कि ये मेरा दायित्व है, ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरी कृतज्ञता है, तो ये मेरे लिए बोझ नहीं होता है। कृतज्ञता में यानी झुक कर एहसान मानते हुए अगर हम किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं,
तो वो हम कितना भी कर ले हमको कम लगता है। और इसीलिए लगातार समय शिव के से अपने गुरु के लिए कृतज्ञ होकर तीनों सूत्रों का निर्वाह करते हैं। तीनों सूत्रों को करने के पीछे साहब श्री ने कहा है कि जो 3 सूत्र स्वार्थ में करेगा तब भी, यानी अपनी मांग लेकर, अपनी मनोकामना लेकर, छोटी छोटी मांग लेकर भी अगर कोई करता है, मन में कुछ दूसरी इच्छा है तब भी करता है, अगर यानी स्वार्थ के साथ करता है, इच्छा के साथ करता है, कुछ चाहिए इसलिए करता है, तब भी तीनों सूत्रों के परिणाम तो सुंदर होंगे ही, तब भी होंगे। लेकिन तब होगा ये कि अंतर इतना ही होगा कि तब जो आपके मन में इच्छा है, शुरू से आपका लक्ष्य वही रहता है। महादेव आपका लक्ष्य नहीं है, महादेव आपकी मंजिल नहीं है। महादेव के पास जा रहे हैं क्योंकि महादेव से चाहिए। तो ये काम तो हम लोग पूर्व में भी करते रहे हैं। जब हमारे घरों में पूजा होती रही है शिव की, तब भी तो हम मांग लेकर ही गए हैं। तो पहले भी तो हम अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए महादेव की पूजा करते ही रहे। यहाँ शिव की शिष्यता इस मायने में थोड़ा अलग है। तीनों सूत्रों का निर्वहन जब निस्वार्थ भाव से हम करते हैं, यानी कुछ चाहिए नहीं आपसे, बस आप अच्छे लगते हैं। एक दिन एक आवाज ने साहब से कहा कि तुम इतनी परवाह करते हो सबकी, क्यों? साहब ने यही उत्तर दिया, क्योंकि शिव मुझको अच्छे लगते हैं, अपने लगते हैं। तो जो शिव अच्छे लगते हैं, अपने लगते हैं, तो हम उनके लिए करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं। इसलिए तीनों सूत्रों को जब करते हैं तो यहाँ हो गया निस्वार्थ भाव से, यानी कोई स्वार्थ नहीं आपसे, बस आप अपने हैं इसलिए कर रहे हैं आपके लिए। ये इच्छा के साथ, इस मनसा के साथ अगर तीनों सूत्र कोई करता है तो ये सही मायने में गुरु के लिए कृतज्ञता ज्ञापित करती है। यानी गुरु के लिए कृतज्ञता अगर आप व्यक्त कर रहे हैं, दे रहे हैं, तो ये तब होगा जब तीनों सूत्र तो किया आपने, लेकिन महादेव के लिए किया, अपनी कामना के लिए नहीं किया। अपनी कामना के लिए कीजिएगा तब भी कामना तो पूरी होगी ही होगी, क्योंकि गुलाब का फूल कभी भी खुशबू ही देता है, वो कभी दुर्गंध नहीं दे सकता। चाहे उसको मसल के फेंक भी दे कोई, गुलाब कहाँ उसको श्राप देता है, गुलाब कहाँ उसको दुर्गंध देता है। यानी डाली पे छोड़िए तब भी, काट के फूलदान में सजाइए तब भी, और मसल कर फेंक दीजिए तब भी, गुलाब खुशबू ही देता है। इसी तरह शिव की शिष्यता में शिव का नाम लेना अविश्वास में लीजिए तब भी परिणाम में सुगंध ही है, विश्वास के साथ दीजिए तब भी परिणाम में सुगंध ही है। कोई श्रद्धा नहीं है तब भी परिणाम इतने ही सुंदर है, और श्रद्धा ही श्रद्धा है, समर्पण ही समर्पण है, तब भी इतनी ही खुशबू है। यानी परिणाम एक ही होगा। किसी भी माध्यम से, किसी भी तरह से अगर महादेव से हम सटे रहे, हरि से लागी रहो रे भाई, तेरा बनत बनत बन जाए। महादेव से कोई किसी भी तरह से सटा हो, किसी भी तरह से नजदीक हो, हमेशा उसका शुभ होता है, हमेशा उसका कल्याण होता है। हमारे आपके जीवन में ये बात थी नहीं। कोई ऐसे आए इस धरती पे जिनके कारण महादेव मेरे आपके गुरु हुए, और इतने अपने हुए, इतने अपने हुए कि हर रिश्ता हल्का हो गया। महादेव का रिश्ता सबसे भारी हो गया, संसार के रिश्ते हल्के हो गए और महादेव का भाव भारी हो गया। दिल में एक समय ऐसा था जब बाकी सारे रिश्ते भारी थे। हृदय, मन एक ऐसी जगह है जहाँ सबके लिए जगह होती है। मेरे माँ बाप है, मेरे भाई बहन है, मेरे पति है, बच्चे हैं, रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, दुश्मन है। दुश्मन भी कोई है तो उसके लिए भी जगह होती है दिल में, तभी ना कोई दुश्मन है। नहीं तो आप भूल जाइएगा तो दुश्मन भी नहीं रहेगा, दुश्मनी का भाव भी चला जाएगा। यानी सबके लिए खांचे हैं। हृदय एक ऐसी जगह है जहाँ सबके लिए एक न एक जगह बनी हुई है।
साहब श्री ने कभी नहीं कहा कि सबको बाहर निकाल दो और महादेव को ले आओ। उन्होंने कहा कि सबको रहने दो, बस उसमें एक खचा, एक स्थान, एक जगह महादेव के लिए भी रखिएगा। और महादेव जैसे सब अपने हैं वैसे ही सिर्फ महादेव को अपना समझिएगा। लेकिन धीरे धीरे होता ये है कि सारे खांचे में महादेव ही स्थान लेते चले जाते हैं। इसके लिए हम लोग कोई प्रयास नहीं करते, कोई कोशिश नहीं करते। जिस तरह हमारा बच्चा पैदा होता है तो छोटा सा होता है, लेकिन हमारी आंखों के सामने ही वो जवान हो जाता है, हमारी आंखों के सामने ही बड़ा होता है। हम प्रतिदिन उसको देखते हैं, प्रतिदिन साथ रहते, खाते पीते सोते हैं, लेकिन वो कब अनायास, कब वो बड़ा होता चला जाता है, कब वो युवा होता चला जाता है, हमें पता भी नहीं चलता। हम घर में आंगन में पौधे लगाते हैं, छोटे पौधे कोमल, कोई अपने पैरों से अगर रौंद दे तो खत्म हो जाए, लेकिन एक दिन वो पौधा इतना विशाल हो जाता है कि कितने लोग घर के उसके नीचे बैठकर छाया लेते हैं। हमारी आंखों के सामने ही वो पेड़ भी बड़ा हुआ, लेकिन आपकी आंखें नहीं देख पाती। इन आंखों से किसी भी सूक्ष्म चीजों का बढ़ना नहीं देखा जा सकता, लेकिन मन से महसूस किया जा सकता है। हर दिन आप देखते हैं उसमें नई पत्तियां लगी हैं, नए कोपल हैं, नई कलियां हैं, हर दिन आप देख रहे हैं। हर दिन आप अपने बच्चे को सोचते हैं कि हम सिखाएंगे, लेकिन किसी किसी दिन वो ऐसी बात कहता है कि आप सोचते हैं कि मैंने तो इसको सिखाया नहीं था, ये कहाँ से बोल रहा है बउआ ये बात। कभी कभी छोटा छोटा बच्चा भी ऐसी बात बोलता है कि हम लोग उसके चेहरे को देखते रह जाते हैं, सोचते हैं कि इसके अंदर, इसके हृदय में, इसके मन में ये बातें कहाँ से उतरती हैं, क्योंकि पैदा तो मैंने किया था, तो हृदय में ये ज्ञान उतरा कैसे उसके। यानी कहीं और से नियंत्रण सबका है। हमारे आपके दिल में ही शिव से सीता ने जन्म लिया, बीज रूप में रहा पहले से, उसमें पौधा भी निकला, फूल पत्ते भी निकले, और आज असंख्य कलियां मुस्कुरा रही हैं। मेरी आंखों के सामने, आपकी आंखों के सामने ही ऐसा हुआ है, लेकिन कब महादेव भारी हो गए मन को पता ही नहीं चला। ये पता ही नहीं चला कि कब दूसरी चीजों का आकर्षण कम हो गया और महादेव चुंबक की तरफ हमारे मन को खींचते चले गए। साहब श्री लिखते हैं कि मैं एक लोहे के टुकड़े की भांति हूँ, छोटे लोहे के टुकड़े की भांति। शिव का बलात्, बलात् मतलब होता है कि एक तरह से जबरदस्त, मैंने नहीं कुछ किया है, उधर से ही खिंचाव है, जबरदस्त खिंचाव है। बलात् प्रबलतम आवेश मुझको अपनी तरफ खींचता रहा। कब ऐसा हुआ मुझको पता भी नहीं है। मैं तो एक लोहे के टुकड़े की भांति उनकी तरफ, उनके आकर्षण में खींचता चला गया। मैं नहीं जानता कि ये कैसे हुआ। इसमें अगर कोई उत्तर देगा, साहब कह रहे हैं कि अगर कोई उत्तर देगा तो उत्तरगामी वो चुंबक होगा, मेरे गुरु शिव होंगे। वो चुंबक कौन है? वो चुंबक कौन है? मेरे आपके गुरु शिव है। तो उत्तरगामी वो होंगे, यानी उत्तर वो देंगे कि मेरा मन उनकी तरफ इतनी तेज गति से भागा क्यों। इसका कारण है, कारण ये है कि चुंबक का तो स्वभाव है कि खींचता है, लेकिन चुंबक की एक परिधि होती है, एक सीमा होती है उसके चारों तरफ। हमारे बच्चे जो पढ़ते हैं छोटे छोटे चुंबक लेकर घूमते हैं, तो जब लोहा के नजदीक जाते हैं तो वो चुंबक लोहा को अपनी तरफ खींचने लगता है। आपके हाथ से अगर नजदीक जाइए तो देखिएगा, हाथ में अगर चुंबक है तो वो लोहा इतनी तेज गति से आके टकराता है कि हाथ में चोट भी लग जाती है। यानी उसकी परिधि में आते ही उसका आकर्षण काम करने लगता है। मैं जब पढ़ती थी, पता नहीं आपने किसी ने देखा है कि नहीं, आसमान में पैराशूट होता से उड़ा जाता है, देखे हैं आप लोग? हाँ, तो जब विद्यार्थी जीवन में मुझको एक मौका मिला कि पैराशूट सेलिंग का ट्रेनिंग
जो हमारे जिला में हुआ, उसके बाद दिल्ली में सिलेक्शन हुआ जिसमें मैं गई। उस पैराशूट का जमीन पे आना ऐसा ही अनुभव देता है कि जैसे ही जब आप हवाई जहाज से कूदिएगा पैराशूट बांधकर, तो तेजी से नीचे गिरने लगिएगा। आकर्षण काम नहीं कर रहा है वहां, तेजी से। अगर वैसे गिरते चले गए तो जमीन पे गिरिएगा तो टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण जहां से काम करता है, जैसे ही उसकी परिधि में पैराशूट के साथ आते थे हम लोग, गति धीमी भी हो गई, पैराशूट खुल गया है, गति धीमी हो गई, लेकिन पृथ्वी जमीन तेजी से खींच भी रही है तेजी से। गति संतुलन में भी आ गई, खींच भी रही है, उतर भी गए नीचे, लेकिन उतरे हैं तो एकदम सुरक्षित है, किसी को कुछ नहीं होता है। भुगतना ही पड़ा है। ये अलग बात है, महादेव श्राप नहीं देते, महादेव कभी किसी का अहित नहीं करते। लेकिन अगर आप दीवार में मुक्का मारिएगा तो दीवार तो आपको मुक्का नहीं मार रहा है, लेकिन आपके हाथ को चोट लगी कि नहीं लगी? दीवार आपको मुक्का नहीं मार रहा, आप मारे हैं। तो शिव का नाम लेकर करने वाले भी ऐसा ही कर रहे हैं। इन चीजों से हम लोग को ऊपर उठना चाहिए। शिव की चर्चाओं में इन चीजों का प्रवेश बिल्कुल ही निषेध है। शिव के रास्ते पे चलने पे आध्यात्मिक ताकत आती ही आती है, आएगी ही आएगी, क्योंकि शिव से जुड़ा हुआ मन है आपका, आएगा ही आएगा। लेकिन आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रयोग जागतिक लालसाओं के लिए करना, आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रयोग जागतिक लौकिक कामनाओं की पूर्ति के लिए करना निषेध है। शिष्यानुभूति की ये पंक्ति है, साहब हरिंद्रानंद जी की ये बात है। और याद रखिएगा, हम में ताकत नहीं, आप में नहीं, लेकिन उनमें आवेश रहित आवेश है। वो सारी ताकत उन्हीं की बात पे है जिस पे हम चल रहे हैं, नहीं। इसलिए उनकी बात पे भरोसा करिए और जो उन्होंने कहा है अक्षरशः बिल्कुल उतना ही भर करिए, न उससे ज्यादा न उससे कम, बस। और आप परिणाम देखिए कि क्या होता है। मेरा इतना ही कहना है, ऐसे व्यक्ति अगर कहीं भी आपको मिलते हैं समझाइए, शेष शिव गुरु हैं उन पे छोड़ दीजिए, लेकिन आप अपना काम मत बंद कीजिए। आप नए लोगों को जोड़िए, उनको सही बात बताइए, तो ये चीजें ठीक हो जाएंगी। उनकी संख्या बढ़ जाएगी जो सही लोग हैं, और उनकी संख्या अपने आप कम हो जाएगी जो दुरुपयोग कर रहे हैं। तो उनको विवश होकर इन चीजों को बंद करना पड़ेगा, तो ये चीजें ठीक हो जाएंगी। हो गया? अच्छा, खैर, हाँ, जिज्ञासाएं बहुत सारी हैं, लेकिन मूल रूप से बात इतनी है कि अभी जैसे जब रायपुर में ये संगोष्ठी हम लोग रखे, आपने नहीं रखा, हम लोगों ने रखा, लेकिन आप लोगों ने मदद की और तब जाके ये एक जगह आयोजित हो सका। हालांकि ये थोड़ा दुखद है कि जिस जगह पे साहब आए, रायपुर आए, रायगढ़ आए और बिलासपुर भी गए, दुर्ग भी गए, ये 4 जिलों में तो साहब स्वयं ही गए हैं। तो अभी तक इन जगहों पे लोगों की मजबूती बहुत ज़्यादा हो जानी चाहिए थी। हो सकता है इसमें हम लोग का भी दोष हो, शायद हम लोग भी उतना समय आपको नहीं दे पाए। लेकिन अगर आपको कहीं महादेव के काम में मदद की ज़रूरत हो, अपने साहब दीदी को याद करिए और अपने स्थान के शिव चर्चाओं को, शिव की बात करने वालों को थोड़ा मजबूती लेकर आइए। और इसके लिए आपको थोड़ा उदार चित्त का होना पड़ेगा, मतलब क्षेत्रवाद की भावना से ऊपर उठना पड़ेगा। अगर क्षेत्रवाद पकड़ लेगा मन, तो ये मन की आदत कैसी है आप जानते हैं कि कभी इसको इससे मुक्त नहीं होने देगा। मेरा क्षेत्र करते करते हम कहीं के नहीं रहेंगे, क्योंकि याद रखिएगा, क्षेत्र न मेरा है, न आपका, न किसी का है। ये अगर है इस धरती पे तो किसका है? इस धरती पे अगर सारे शिव शिष्य हैं आज, तो ये बगीचा के फूल किसके हैं? कौन है इसका माली?
कौन है जो हम सबों को देखता है? तो बगिया तो साहब की है। हम लोगों को उन्होंने सौभाग्य दिया कि तुम लोग भी आओ, मेरे इस काम में मदद करो। मतलब हम तक को नहीं कर रहे हैं, तुम लोग भी आओ, तुम लोग भी थोड़ा सा मदद करो। नहीं, तो ये हमारा सौभाग्य है। कितने कर्म फल ऐसे होंगे तब जाके ये मानव तन मिला, और इस तन में शिव गुरु की बात मिली और उनका सानिध्य मिला, जिनको देखने के लिए अब लाखों समय तक, लाखों वर्ष तक लोग तरसेंगे। इन आंखों से शरीर में तो उनको नहीं देख पाएंगे। तो ये हमारे आपके भी कर्मफल होंगे। इसलिए उनकी बातों पे भरोसा करिए और उतार चित्त का बनिए, एक दूसरे की मदद करिए, एक दूसरे का सहयोग करिए। आप उनके यहाँ जाइए, वो आपके यहाँ आए, मदद करिए एक दूसरे की, और मदद से ही आगे बढ़ता है कोई। बिलासपुर में जब शुरू में शिव चर्चा शुरू हुई, जैसे उस समय कौन आया था बताइए यहाँ? उस समय मुजफ्फरपुर के एक गुरु भाई हैं, उनका एक ससुराल है वहाँ पे। वो उस बहाने वहाँ आए, कुछ लोग मिल गए, लोग मिलते चले गए, ठीक है। वो अब हट गए वहाँ से, लेकिन लोग हैं। रायपुर में जब पहली बार शिव चर्चा का आयोजन हुआ था, तो बिहार के एक गुरु भाई हैं हम लोग के, औरंगाबाद के अजय जी, उनसे मतलब हम लोग को पता चला कि हाँ, यहाँ शिव चर्चा हो सकती है, हो सकती है। मैं तो उस समय उस व्यक्ति ने यहाँ बहुत मेहनत की, और ठीक है आज वो व्यक्ति यहाँ नहीं है, लेकिन और लोग तो खड़े हो गए। तो एक बिया सैकड़ों बियों को पैदा करता है, भले वो वहां से हट जाए। फिर आप हैं, आप अब अनेक लोगों को पैदा करिए। ऐसा हर जगह हुआ। रायगढ़ में भी बिहार के वीरेंद्र जी बैठे हैं, बिहार से गुरु भाइयों ने आके वहां मदद की है उनकी, तो लोग बढ़ गए। अब लोगों ने छोड़ दिया, अब आप हैं, आप बढ़ाइए। तो ठीक वैसे ही जिस तरह आपके पास आकर किसी ने मदद की है, वैसे ही अब आप एक दूसरे की मदद करिए। रायगढ़, रायपुर, भिलाई और बिलासपुर, ये चारों जिला तो कम से कम एकदम नजदीक है। तो यहाँ के जिले के लोग तो एक दूसरे के यहाँ आराम से जा सकते हैं, मदद कर सकते हैं, महादेव का काम बढ़ा सकते हैं। लोग कहते हैं कि बाहर से किसी को बुलाना चाहिए, तो इसके लिए क्या है कि अब जैसे हाँ ये हंस रहे हैं, गुरु भाई लोग हैं सूरजपुर के, हंस रहे हैं। मान लीजिए लोग कहते हैं कि बाहर से कोई गुरु भाई आएगा या गुरु बहन आएंगी तब ना हुआ शिव चर्चा, तो इसका भी तरीका आपके पास है। रायपुर के लोग रायगढ़ को बुला ले, रायगढ़ के लोग रायपुर को बुला ले, बिलासपुर भिलाई को बुला ले, भिलाई बिलासपुर को बुला ले। मतलब हो गया ना, बाहर से आ गए ना। दूसरे जगह से कृपया मत बुलाइए, क्योंकि आप लोग बहुत मेहनत से इस बगिया को लगाए हैं और इसके माली साहब दीदी स्वयं हैं। आपको जरूरत ही नहीं है, आपको मदद की जरूरत है, साहब दीदी आपकी मदद करेंगे, हर जगह करेंगे। और वो कर रहे हैं बहुत तेज गति से, इतना तेज चल रहे हैं कि आप हांफने लग रहे हैं। पहले जिसको बोलने पे नहीं सुनता था, अब आप जिसको बोलते हैं वो सुनता है। ये तो दया हरिंदर की, इसमें हमारा आपका कोई कसूर नहीं है, हमारा आपका कोई योगदान नहीं है, ये तो उनकी दया है, उनका आशीर्वाद है। तो चलिए आज की इस संगोष्ठी में हम लोग एक दूसरे से मिल पाए और मेहनत लगी। कहते हैं कि जिस काम को करने में बहुत मेहनत लगे उसका परिणाम बहुत सुंदर होता है। क्या अरुण जी, परिणाम बहुत सुंदर होगा। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि आप सभी गुरु भाई गुरु बहन साहब की दुनिया में खिले हुए वैसे फूल हैं जिसके कारण ये बगिया सुगंधित है। इसकी सुगंध और बढ़े और बढ़ती जाए, इसकी कामना हम सभी करते हैं अपने गुरु शिव से, अपने साहब दीदी से। और आज फिर हम लोग अब विदा ले रहे हैं। जीवन रहा, फिर मिलना हुआ तो आना जाना लगा रहेगा, बात होती रहेगी। किसी तरह की मदद की ज़रूरत पड़े, अगर आपको लगे कि हाँ कुछ हमको समझना है साहब की बातों को, क्योंकि उन्होंने जो लिखी है बातें उसको समझने के लिए भी उनके नज़रिया से समझना होगा, उनके भाव से समझना होगा, तो हम लोग इसमें आपकी मदद कर सकते हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा हम लोग नहीं जानते, लेकिन जितना भर जाना है उतना तो कहें।
जितना भर साहब से हम लोगों ने पाया है उतना तो लोगों को दें। तो बस उतना करते रहिए और बाद बाकी हम सभी का जीवन शिवमय हो, सुखमय हो, इसी की कामना के साथ आप सभी के चरणों में प्रणाम। आइए हम लोग अब एक भजन सुनेंगे। और संयोग ऐसा है कि यहाँ से बहुत नज़दीकी बगल के ही आपके ज़िले में माँ नीलमानंद जी का मायका भी है, पलामू में मनातूगढ़। इसलिए इस क्षेत्र में और इस तरफ के आसपास के जगहों पे साहब और दीदी का आगमन होता रहा है। गढ़वा जिले में के क्षेत्र में भी साहब और दीदी का आगमन हो चुका है। पहले भी इधर से गुजरे हैं, वो कहीं न कहीं गए हैं, आए हैं। यानी ये धरती इस मामले में तो जागृत है कि शिव के शिष्य का आगमन यहाँ हुआ। कल शाम में यहीं की गुरुवानों से बातचीत में मैंने जैसे ही ये बात कही, मुझसे पहले एक गुरुवान ने कहा कि इसीलिए जड़ में ही पानी डालने का विधान है। मतलब कि जड़ में ही पानी डाला जाता है, जल चढ़ाया जाता है। और आप बताइए कि इतने देवी देवता हैं, लेकिन जल हम किसको चढ़ाते हैं? महादेव को। शिवलिंग पे ही जल चढ़ता है। यानी सारे टहनियाँ और पत्ते तभी हरे भरे रहेंगे जब जड़ों में हमारा भाव समर्पित होता रहे, यानी कि शिव के लिए। इस काल में कितने युग आए, पहले भी कितने युग आए, कभी द्वापर आया, कभी त्रेता युग आया, अलग अलग युग आए हैं। अभी कलयुग चल रहा है। पूरे युग के लिए अगर कोई दिशा और दशा बदलने वाला आता है तो हम उसको कहते हैं युग पुरुष, महामानव। महाशब्द आप गौर करिएगा कि महाशब्द जब भी लगा है महादेव के लिए लगा है, या महादेव जैसा ही कोई आया है, महादेव का संदेश लेकर कोई आया है तो उसके लिए लगा है। तो हम कहते हैं साहब श्री हरिंदरानंद जी को महामानव हैं, वो युग पुरुष हैं वो। तभी तो हम गीत गाते हैं, स्वागत है हे युग पुरुष तुम्हारा, युग पुरुष तुम्हारा। पूरे युग का जो पुरुष है उसको हम कह रहे हैं स्वागत है हे युग पुरुष तुम्हारा। तुमने जमी पे शिव गुरु को उतारा, कि हम उनका स्वागत करते हैं, हम उनके लिए कृतज्ञ होते हैं जिन्होंने इस जमीन पे शिव को ही उतार दिया। हम कहानियां पढ़ते हैं, हम कथाएं सुनते हैं। हमने कहानियों में पढ़ा है कि जब माँ गंगा नदी को हम कहते हैं माँ गंगा नदी जब इस धरती पे, पृथ्वी पे उतरी थी, उसके पीछे की कहानी है कि एक राजा थे भगीरथ। राजा भगीरथ ने तपस्या की, और तपस्या की किसके लिए? कि उनके पूर्वजों का जो निधन हो गया, मृत्यु को प्राप्त हुए, उनको मुक्ति नहीं मिल पाई, मोक्ष नहीं मिल पाया, यानी ईश्वर के में एक नहीं हो पाए। तो लोगों ने कहा कि अगर गंगा का पानी आपके पूर्वजों की अस्थियों को मिल जाए तो मुक्ति हो जाएगी। और ये सुनकर राजा भगीरथ ने तपस्या शुरू की। कहानी है कि माँ गंगा प्रसन्न हुई और उन्होंने कहा कि मैं पृथ्वी पर उतरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पृथ्वी, कल्पना करिएगा आप अभी इस बात की कि पृथ्वी यानी धरती मेरे वेग को, मतलब मैं इतनी तेज गति से जो उतरूंगी इस धरती पे, तो ये धरती मेरे वेग को, मेरे प्रवाह को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, तो सारी पृथ्वी ही बह जाएगी। तो मैं उतरना तो चाह रही हूँ, तैयार भी हूँ,
लेकिन उतरूं कैसे, क्योंकि पृथ्वी ही बह जाएगी। तब कहानी है कि राजा भगीरथ ने शिव की तपस्या की और निवेदन किया। जब शिव प्रकट हुए तो उनसे निवेदन किया कि ऐसा ऐसा मामला है प्रभु, और माँ गंगा तो उतरने को तैयार है, लेकिन कहती हैं कि मेरा तेज, मेरा प्रवाह धरती बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। तो अब मैं क्या करूं? काम तो हुआ है लेकिन पूरा नहीं हुआ, अब क्या करूं? तो महादेव ने कहा कि अरे इतनी सी बात है, और कहानी है, कहानियां प्रतीक होती हैं, कहानियां सच भी होंगी, कहानियां कभी हमें कुछ सिखाती भी हैं। तो कहानी है कि महादेव ने अपनी जटाओं को खोला और गंगा को कहा कि उतरो, जितना वेग है, जितना तेज है, जितना प्रवाह है, उतने तेज के साथ उतरो। और शिव की जटाओं में इतनी तेज वाली गंगा कहाँ समाती चली गई पता ही नहीं चला। गंगा उतरी जा रही है, शिव की जटाओं में समाये जा रही है, और शिव ने फिर अपनी जटाओं को समेट लिया। मामला फिर फंस गया कि गंगा उतरी तो, लेकिन शिव की जटा में उतर गई, और शिव ने फिर से उसको बांध लिया है, यानी पृथ्वी पे तो अभी भी नहीं उतरी। अब फिर भगीरथ जी बैठे और उन्होंने कहा महादेव, अब जटा में ही सारी गंगा है, अब मेरे पूर्वजों का कल्याण कैसे होगा? तो महादेव ने कहा अरे बस इतनी सी बात है। और कहते हैं कि महादेव ने अपनी एक तरफ की जटा थोड़ी सी हटाई, गंगा का पानी पतली धारा के रूप में वहां से निकला, और एकदम उसका सारा तेज शांत, सारा प्रवाह एकदम शांत, सारी गति एकदम सामान्य होकर धरती पे उतर गई। धरती पे उतरी, राजा भगीरथ के पूर्वजों का कल्याण हुआ, मुक्ति और मोक्ष मिला। कहानी है ये। तो आज भी हम कहते हैं कि भगीरथ ने गंगा को जमीन पे उतारा तपस्या से, अपने पूर्वजों का कल्याण किया। लेकिन इस सारी कहानी में हम भूल गए कि इस सारी कहानी में गंगा का इतना तेज महादेव के लिए कोई बहुत मामूली सी बात थी, और उनका रिसाव यानी उनका धरती पे उतरना ये भी महादेव के लिए बहुत आसान बात थी। तो बड़ी से बड़ी गति को, बड़े से बड़े तेज को, बड़े से बड़े प्रवाह को जो महादेव पल में, क्षण का भी क्षण नहीं लगता, सेकंड का भी सेकंड नहीं लगता, और उसको अपनी जटाओं में शामिल कर लेते हैं। आप कल्पना करिए सिर्फ कि इस धरती पे उस शिव को ही उतारा है साहब हरिंद्रानंद जी ने, तो उस साहब हरिंद्रानंद जी की ऊर्जा क्या होगी, जिसने शिव की शिष्यता को ही जमीन पे उतार दिया है। जमीन पे ही ऐसा वैसा नहीं उतारा, इतना उतारा, इतना उतारा कि आज घर घर में शिव की बात हो रही है। लोग, कोई भी आदमी, अमीर हो, गरीब हो, किसी भी जाति, किसी भी धर्म का हो, शिव को अपना गुरु बना रहा है। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कैसे जीता है, क्या खाता है, क्या पीता है, कैसे रहता है, कैसा जीवन जीता है। महादेव को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। महादेव सबके भाव को ग्रहण करते हैं। कहते हैं महादेव के पास हृदय की हुंडी ही स्वीकार होती है। हृदय की हुंडी मतलब हृदय ही वहाँ स्वीकार किया जाता है। सामान का वहाँ कोई मोल नहीं है। बड़ी से बड़ी संपदा का, जिसने सबको संपदा बांटी हो, उसको हम क्या संपदा देंगे? जिसकी दया, जिसकी करुणा से फूल खिलते हैं, बारिश होती है, उसको हम क्या जल चढ़ाएंगे, हम क्या बेलपत्र चढ़ाएंगे? यानी महादेव भाव के भूखे हैं, भाव ही वहाँ ग्रहण होते हैं। और अभी अभी मैंने कहा कि आप कल्पना कर लीजिए कि जिस शिव के बारे में हम बात भी करने की बिसात नहीं रखते, तेरी चर्चा कर सकूं मैं इतनी बिसात क्या है। अभी अभी भाई क्या नाम है उनका,
ईशु गोस्वामी जी, हाँ, गा रहे थे। बहुत दिनों बाद मैंने ये भजन सुना। साहब और दीदी, माँ दीदी नीलमानंद जी भी इस भजन को गाती थी, या उनके सामने उस समय पुराने गुरु भाई लोग गाते थे। आजकल देखती हूँ कि पुराने भजनों का प्रचलन थोड़ा कम हो गया है, लेकिन जैसे ही ये भजन बजने लगा, साहब और दीदी की सारी स्मृति ऐसे उभर के आई कि लगा जैसे वो बैठे हैं और हम सब उनके सानिध्य में बैठे सुन रहे हैं कि हे महादेव, मैं आपकी चर्चा कर सकूं इतनी विसात भी मेरी नहीं है, आपको नमन भी कर सकूं इसके योग्य भी हम नहीं हैं, लेकिन तब भी आपकी चर्चा कर रहे हैं, आपको नमन कर रहे हैं। मामूली बात नहीं है ये। तो हम जिस चीज को बहुत मामूली समझते हैं, अरे चर्चा ही न है, चर्चा है कर लेंगे, महोत्सव न है आयोजित कर लेंगे, फटाफट करना है कर लेंगे, कौन सी बड़ी बात है, हम सोचते हैं। लेकिन हम उस समय ये नहीं सोचते कि हम किसकी बात कर रहे हैं। हम उस महादेव की बात कर रहे हैं जिनके बारे में दुनिया ने अनेक नामों से नवाजा है। महादेव को, एकमात्र महादेव को अघोरेश्वर कहा गया, यानी अघोर के भी जो ईश्वर है, अघोर जो कभी घोर नहीं होता, कुछ भी हो जाए वो परम शांत ही रहते हैं। अघोरेश्वर, अघोरों के भी ईश्वर। और अघोरा कहा गया माँ काली को, यानी शिव की शक्ति को, यानी शिव और उनकी शक्ति अघोर है, अघोरा है, बाकी सब है तो घोर है। लेकिन साहब हरिनानंद जी ने लिखा है और उन्होंने अपनी चर्चाओं में भी कहा है कि शिव क्या है, वो आवेश रहित आवेश है। आवेश रहित आवेश, ये पढ़ने पे समझ में नहीं आता है, लगता है कि कोई बहुत बड़ी बात हो रही है, लेकिन इसको समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं कि आवेश रहित आवेश का अर्थ ये होता है कि पूरी ताकत है, पूरी ऊर्जा है, यहाँ तक कि जितने भी आवेश यानी कि जितनी भी ताकत, जितनी भी शक्ति, जितनी भी ऊर्जा पैदा होती है वो एकमात्र महादेव के पास से ही पैदा होती है और कहीं से नहीं। जहाँ से सारी धाराएं निश्रित हुई हैं, जहाँ से सारे आवेश पैदा होते हैं, वो खुद शिव परम शांत अघोर है, अघोरेश्वर है, परम शांत है। लेकिन याद रखना है हम लोगों को, आवेश है, आवेश रहित बन के बैठे हैं। आवेश नहीं है ऐसा नहीं है, सारी चीजें वहीं से निकलती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे घर में बिजली का तार लगा होता है, तो बिजली के तार के ऊपर रबर चढ़ाया रहता है। अगर वो रबर कहीं से कट जाए और आपका हाथ उससे छू जाए तो क्या होगा? इतना तो आप लोग जानते हैं कि क्या होगा, करंट लगेगा। कह रहे हैं भाई कि करंट लगेगा, और ऐसा वैसा नहीं लगेगा। जितना वोल्ट का उसमें रहेगा सप्लाई, उतना वोल्ट का झटका लगेगा। अगर कम है तो हल्का लग के रह जाएगा, लेकिन अगर 440 है तो उसी में चिपक के रह जाते हैं लोग, नहीं। लेकिन उसी आवेश में, उसी ऊर्जा में रबर चढ़ा हुआ है या तांबा का तार से ऊपर से कवर किया हुआ है, तो छोटा बच्चा भी उस तार के ऊपर कूदता है, हाथ से उठा के इधर से उधर रख देता है, फेंक देता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको करंट नहीं लग रहा है, लेकिन करंट है उतना ही, 440 वोल्ट है उसमें, लेकिन उसके ऊपर एक परत चढ़ी हुई है जिसके कारण आप उसको छू सकते हैं, आप उसको पकड़ सकते हैं। प्लग उठा के आप प्लग को जिसमें लगाते हैं, जैसे ही प्लग अंदर लगता है उस करंट से उसका संपर्क होता है और पूरे तार में वो करंट आ जाता है। यानी आवेश पूरा का पूरा है वहाँ, लेकिन रबर चढ़ा हुआ है, इसलिए आवेश होते हुए आवेश रहित हैं। महादेव भी वैसे ही हैं। सारे काल को भी जिससे डर लगता है, सारी ऊर्जा का जहाँ से अक्षय स्रोत है वो, लेकिन हमारे आपके जैसे लोगों को
के लिए कि हम उनको सुन सकें, हम उनको महसूस कर सकें, हम उनके बारे में बात कर सकें, वो महादेव आवेश रहित होकर बैठा है। तो दुनिया ने कहा कि भोला है ये, भोला बाबा, और किसी को कहा है दुनिया ने, सबको कहा है भगवान है, कोई गलती हो गई तो बड़ा दंड मिलेगा। लेकिन महादेव को तो हम शुरू से बाबा ही समझते आए हैं। महादेव तो अपने हैं, महादेव तो ऐसे हैं जिनको कैसे भी जल चढ़ाइए वो खुशी हो जाते हैं। यहाँ तक कि साहब ने एक बार एक कहानी सुनाई। कहा उन्होंने कि एक जंगल जैसी जगह पे छोटा सा एक मंदिर था। तो मंदिर में शिवलिंग की स्थापना थी, शिव का मंदिर था, शिवलिंग की स्थापना थी। तो चूंकि अब शिवलिंग है तो रात में वहाँ कोई रहता नहीं था कि कौन क्या लूट के ले जाएगा, और मंदिर में बड़ा पहरा रहता है, लेकिन जहाँ पे शिवलिंग की स्थापना हो वहाँ कोई पहरा नहीं रहता, क्योंकि सबको लगता है कि यहाँ से लूटेगा भी तो क्या लूटेगा, सोना चांदी तो है नहीं यहाँ। लेकिन ऐसा हो गया कि वहाँ किसी भक्त ने भाव में आके वहाँ सोने की घंटी लगा दी। अब जंगल में है, लेकिन तब भी उसके पहरा के लिए कोई वहाँ नहीं रुका। एक रात की बात है, एक चोर जिसका पेशा था चोरी करना, चोरी करके ही वो अपने घर को चलाता था, चोरी करने निकला। सब घर में वो अपना देख लिया, बेचारे को कहीं पे मौका नहीं मिला चोरी करने का, चोरी नहीं कर सका। अब बेचारा थक के, है वो चोर लेकिन है तो इंसान, भूख तो उसको लगती है, परिवार को तो भोजन उसको भी देना पड़ता है। तो जंगल के तरफ निकल गया और रोने लगा बैठ के कि हर जगह आज चले गए, कहीं कुछ नहीं मिला। तभी अंधेरे में वो जो सोने का घंटा लगा हुआ था, वो अंधेरा में सोना है चमका। तो देखने गया कि क्या चमका भाई अभी, तो उसने देखा कि सोने की घंटी लगी हुई है। नीचे पूरा अंधेरा था, तो सोना जैसा लग रहा है ये। उसने सोचा कि आज कुछ नहीं मिला तो चलो इसी घंटी को उतार लेते हैं और इसी को बेच के अपना काम चला लेंगे आज। अब नीचे क्या है उसको दिखाई नहीं दिया, और नीचे तो था शिवलिंग। उसने सोचा कि ईंटा या चट्टान कुछ है, पैर से ऐसे ऐसे अंधेरे में टटोला, कुछ दिखाई नहीं दिया, तो देखा कि ऊंची कोई जगह है लगता है, तो पैर को उसी पे रख के खड़ा हो गया और घंटी जो पकड़ा तो घंटी बजने लगी, टन 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 टन। कहानी है कि महादेव प्रकट हो गए। महादेव ने कहा, मांगो क्या मांगते हो भाई, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। चोर घबरा गया, उसको लगा कि मेरे साथ ये क्या हो गया, आज तक तो ऐसा कभी हुआ नहीं, मैंने कोई भक्ति नहीं की, मैंने कभी महादेव का नाम भी नहीं लिया, और सीधे महादेव प्रकट होके कहते हैं कि अति प्रसन्न हूँ, ऐसा मैंने क्या कर दिया। तो उसने कहा कि प्रभु मैंने तो आपके लिए कुछ नहीं किया। महादेव ने कहा कि अरे क्या बात करते हो, लोग मुझ पे जल चढ़ाते हैं, धतूरा चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, तुमने तो अपने आप को ही चढ़ा दिया है। तो कहते हैं कि कहानी है कि भाई चोर ने जो मांगा मिला और वापस चला गया। सोचिए महादेव जिससे सारे देवी देवता डरते हैं, जिसकी पूजा राक्षस भी करते हैं, दुनिया जिनके आगे झुक के नमन करती है, वो महादेव किसी भी तरह से प्रसन्न हो जाते हैं। तभी मैंने कहा कि भोला कहते हैं हम उनको। और साहब श्री हरिनानंद जी ने उस शिव को जमीन पे उतार दिया। तो ये कौन सी तपस्या की होगी उन्होंने, और किन लोगों की मुक्ति और मोक्ष के लिए ये काम किया होगा, क्योंकि राजा भगीरथ ने तो अपने पूर्वजों के लिए किया था, लेकिन साहब हरिनानंद जी ने मेरे आपके जैसे असंख्य लोगों तक, जिसके पास भी ये संदेश पहुंचता है कि शिव मेरे गुरु हैं, तुम्हारे हो सकते हैं, उन असंख्य लोगों तक ये बात पहुंचाने की बात की है। और प्रतिदिन लाखों व्यक्ति, लाखों लोगों से, यहाँ तक कि इस पल जब यहाँ ये चर्चा घटित हो रही है, इस समय में भी कितने जगह पे कोई ना कोई गुरु भाई, कोई ना कोई गुरु बहन
अभी अपने गुरु की बात कर रहा होगा और शिव के शिष्य होने की घोषणा हो रही होगी उसकी। जागा जागा महादेव से वो जगह जग रहा होगा। आज भी अभी भी यानी पल प्रति पल प्रतिदिन लाखों की संख्या में शिव के शिष्यों की घोषणा हो रही है। शिव की शिष्यता बढ़ती चली जा रही है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि क्या मेरे करने से ऐसा हो रहा है या आपके करने से ऐसा हो रहा है या जो आज घोषणा कर रहे हैं उनके करने से ऐसा हो रहा है? जी नहीं। इसमें ऊर्जा उसी की काम कर रही है जिसके तार है हम लोग, बस और कुछ नहीं है हम लोग। तार जिस दिन कट गया ना तो बिजली का सप्लाई भी बंद हो जाएगा। हम लोग बस तार हैं, साहब उसका ट्रांसफार्मर है और हम लोग के पास जितना हम सह सकते हैं, जितना हम बर्दाश्त कर सकते हैं उतना सप्लाई वो देते रहते हैं। ऊर्जा शिव की जो उनके दिल में उतरी, जो नमः शिवाय के रूप में सांसों में